पास एक सबसे शानदार प्रोडक्ट पहली बार आपके बीच में आया है। देखिए साथियों, कौन ऐसा घर है जिसमें चाय नहीं पी जाती? अभी तक आप उन प्रोडक्ट की बात करते थे जो आपको लगाना पड़ता है, जो आपको घर में बताना पड़ता है, उसको घर में टिकाना पड़ता है, लेकिन चाय कड़क पियोगे तो कड़क जियोगे। हमारे पास जियो चाय है। ये चाय कैसे बनती है, ये चाय की क्वालिटी क्या है, ये सब हम जानेंगे। और चाय की क्वालिटी जानने के बाद में आप चाय पीना भी शुरू कर दोगे। देखिए दोस्तों, चाय ये हमारा पदार्थ नहीं था। ये चाय का कप जो है बड़ा शानदार तरीके से हमें नजर आ रहा है। हमारे चाय का बनाने का तरीका अलग है। हम लोग पतीले में सब कुछ जो है ना, उसमें टोपियों में सब कुछ बना लेते हैं। यहाँ पर इस प्रकार डाला गया है। चाय के अलग अलग टेस्ट है बनाने के लिए। और भारत जो है, इंडिया जो है, वो वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है। सबसे ज्यादा प्रोडक्शन करने वाला है इंडिया जो है वर्ल्ड के अंदर, एक देश को छोड़ करके। और भारत में आज चाय का उत्पादन बहुत होता है। वर्ल्ड के ये 10 ऐसे कंट्री हैं, बड़े बड़े कंट्री। ये इंडिया के जो है, ये इंडिया के कह रहा हूँ मैं, वर्ल्ड के नहीं। इंडिया के ये ऐसे वो स्थान है जहां पर चाय का ज्यादा उत्पादन होता है। बहुत ज्यादा तो क्या होता ही यहीं पर है चाय का उत्पादन, और कहीं होता नहीं है। अगर आप देखोगे उत्तरांचल में कुछ एरिया है, उत्तरांचल हिमाचल प्रदेश, इधर जो है ना केरला कर्नाटक जो है, इधर है कुछ, और उधर आसाम है, वेस्ट बंगाल में भी कुछ जो होता है। यहाँ पर चाय बनती है और हमारे यहाँ चाय नहीं बनती है, पैदा नहीं होती है। अगर सबसे ज्यादा अगर बात करें तो यहाँ 2 स्थान है। आसाम की चाय, दार्जिलिंग की चाय जो है ना सबसे प्रसिद्ध होती है। वर्ल्ड की फेमस चाय यहाँ पर होती है। तो यहाँ पर कुछ जो क्लाइमेट की जो है ना, जो जलवायु जो विशेषताएं हैं वो अच्छी हैं, तो इसके कारण वो वहाँ पर चाय ज्यादा अच्छी होती है। और ये कि चाय के बागान है। ये चाय के बागान जो वहां से पत्तियों को तोड़ा जाता है, बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग होती है, उसको मैंने लिया नहीं है। फैक्ट्रियों में बहुत प्रोसेस होती है, उसकी बहुत ज्यादा प्रोसेस होती है। इनको सुखाया जाता है, धोया जाता है, उसके बाद इनको जो है ना पीसा जाता है, कटिंग की जाती है। इसके बाद उनको जो है ना वो रगड़ा लगाया जाता है, और वो उसके बाद कटिंग भी बराबर बराबर अनुपात की जाती है। कोई बारीक चाय होती है, कोई मोटी चाय होती है। इसमें केमिकल नहीं डाला जाता, धोया जाता है। तो 100 किलो अगर ये डाली गई तो 20-22 किलो प्योर चाय निकलती है। अब ये इसकी प्रोसेस, अगर ये चाय जो है, अगर हम बात करें, यहाँ पर भारत देश में एक साल में 100 करोड़ किलोग्राम चाय, 100 करोड़ किलोग्राम चाय लगती है। यानी कि मैं बता रहा हूं, आप उस प्रोडक्ट पे हाथ डालिए जो प्रोडक्ट लोगों की आदत बन गया है। जो प्रोडक्ट लोगों की आदत बन गया है उस पे हाथ डालिए। 100 करोड़ 100 करोड़ किलोग्राम चाय का डेली मंथली का उत्पादन, ईयरली का उत्पादन हमारे देश में होता है। यानी ये बहुत बड़ा प्रोडक्शन है। और आप अगर इसमें हाथ आजमाना चाहते हो तो आप भी अपने इस प्रोडक्ट के साथ में ज्यादा जो है बिजनेस हो। ये 3.9% यानी कि लगभग 4% की ईयरली ग्रोथ होती है। हर साल 4% से ज्यादा की ग्रोथ जो है खर्च में हो जाती है, कंजप्शन में होती है इंडिया के अंदर। यानी ये आगे ग्रोथ करने वाला प्रोडक्ट है। इस प्रकार के इसके बागान होते हैं, छोटे छोटे बागान होते हैं, जैसे आपकी झाड़ियां होती हैं। इन पत्तियों को तोड़ा जाता है, इकट्ठा किया जाता है, सुखाया जाता है, धोया जाता है, मशीन में ले जाया जाता है, वहां इनकी कटिंग की जाती है। सभी प्रकार के जो है वहां प्रोसेस होती है। देखिए ये भी इस प्रकार के जो है ना चाय के बाग हैं आसाम के अंदर, जहां से ये पत्तियों को तोड़ा जाता है। इन पत्तियों को बिल्कुल स्पेशल यहाँ से तोड़ करके जो आगे की प्रोसेस है वो उन पर करवाई जाती है। अगर हम बात करते हैं चाय, ये हमारा जो रेड वाला जो पैकेट आता है चाय का, ये उसका चाय का यहाँ पर एक डेमो दिया गया है। ये ग्रीन वाला है। दोनों की अलग अलग क्वालिटी है। और मैं कहता हूँ कि हमें भेड़ चाल नहीं होना चाहिए। इनको अलग अलग तरीके से बना के देखिए आप, अपने आप का एक अलग से आप क्या बोलते हैं उसको, डेमो देख, क्या बोलते हैं उसको, प्रैक्टिस करते हो आप चाय बनाने की। और वहां पर आप एक तरीका निकालें, लोगों को बताएं कि इस तरीके से भी ऐसी टेस्टी चाय बन सकती है। आपके पास कई तरीके हो सकते हैं, अलग अलग लोग जो है अलग अलग प्रकार से तरीका निकाल सकते हैं। अगर हम बात करें तो चाय को सिलेक्ट कैसे करते हैं आरसीएम के लोग, आरसीएम कंपनी जो है चाय को सिलेक्ट करती है। तो इस प्रकार से चाय वहां से अलग अलग बागों से आती है, अलग अलग बागों की पुड़िया बन बन के चाय आती है, और उसकी चाय के कप बनते हैं। देखो ये चाय के कप लाइन में लगे हैं, 400 कप चाय के बनाने पड़ते हैं। और दोस्तों वो चाय के कप टेस्ट किए जाते हैं। कोई मशीन नहीं चेक करती कि चाय बढ़िया है या दिखने में बढ़िया है। यहाँ पर टेस्टर होता है। टेस्टर का मतलब आदमी ही टेस्ट करता है, एक एक कप को टेस्ट करता है अपने मुंह से, अपने मुंह से जीभ से वो इसको पीता है, 1 घूंट 2 घूंट।
और वो टेस्ट करता है कि जीभ को कैसी टेस्ट लगा, मसूड़े को कैसे टेस्ट लगा, नाक में कैसी सुगंध आई है, वो सारे तरीके उसके चेक करता है, यानी आदमी चेक करता है। और जो टेस्ट उसको अच्छा लगता है वो उस कप को रखता है, उस पाउडर की पुड़िया को जो पुड़िया वहां सामने रखी है उसको रखता है, और बाकी के चाय के कप को वो गिरा देता है, वो काम के नहीं होते हैं। तो इस प्रकार से ये रूटीन चलता है वहां, चाय ऐसी टेस्ट नहीं होती। आप देखिए इन व्यक्ति को देखिए, यहाँ पर इनके सामने चाय के बहुत सारे कप रखे हैं, ये चाय को पी रहा है, ये टेस्ट देख रहा है, ये 50 साल का तजुर्बा इसका है। इसी प्रकार से जापान के अंदर या चाइना के अंदर या दूसरे कंट्री के अंदर वाइन को भी वो लोग ऐसे ही चख करके बताते हैं कैसी है, और उसी प्रकार से वो आगे जो है रिकमेंड होती है। तो चाय को टेस्ट मुंह से किया जाता है, मशीन से नहीं। और ये अनुभवी लोग हैं, ये आरसीएम की चाय को टेस्ट करने वाला व्यक्ति है, और ये कितने कप चाय के पी जाता है आप सोच के देखिए। ये उसका टेस्ट देखता है, नाक में कैसी सुगंध आती है, मसूड़ों पे कैसा लगता है, दांत पे कैसा लगता है, जीभ पे कैसा लगता है, अंदर जाके क्या करता है। तो ये सारी की सारी चीजें जो अच्छी चाय का कप जिस पुड़िया से बनाया है उसी के पैकेट को रिकमेंड करता है, और उसी के बाग को रिकमेंड करते हैं कहाँ से वो आया है। और दोस्तों ये देखिए यहाँ पर इसी प्रकार की प्रक्रिया चलती है, और जितने भी बागों से अलग अलग प्रकार की चाय आती है, तो उनमें से जो जो टेस्ट जिस जिस बाग की चाय में मिलता है उनको मिक्स भी कर दिया जाता है, ताकि एक साल भर, यानी कि एक बाग की चाय आ गई, दूसरे बाग की चाय आ गई, और हमारी बीच बीच में जो है वो टेस्ट नहीं बिगड़े, इसके लिए एक ही बार में वो मिक्स किया जाता है। अलग अलग टेस्ट, अलग अलग क्वालिटी की चाय को मिला करके एक ऐसी क्वालिटी तैयार की जाती है जो हमारे लिए सर्वमान्य क्वालिटी होती है। और ये चाय के स्टोर होते हैं, हमारे पास पूरा स्टॉक होता है, ऐसी कोई बात नहीं है कि महीने 2 महीने में चाय की समाप्ति हो जाएगी। ये पूरा स्टोर होता है, देखो पूरा स्टोर होता है, इसमें हजारों हजारों टन जो है चाय पड़ी रहती है। और ये अगर बात करें तो इस प्रकार बनती है, ये देखो ये पैकेट ऊपर से अपने आप आ रहे हैं, ऊपर से इनमें चाय डलती है, पैकेट कट कट करके नीचे आ रहे हैं, आगे प्रोसेस में ये इकट्ठे होते रहेंगे। चाय बनाती हुई भीलवाड़ा में आप जाके देख भी सकते हो। और जो साथी उधर गए हैं तो ये तो कोई चाय की प्रोसेस है, इसके अंदर नाली के अंदर ये बड़ी नाली है, इसमें से चाय आती है, बड़े बड़े ड्रमों से होकर के वो गुजर के आती है। तो ये चाय बनाने की जो है फैक्ट्री है वहां पर, और ये कड़क पियोगे तो कड़क जियोगे, और सबसे बढ़िया प्रोडक्ट है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं दिन में 5-7 बार चाय